वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है भैया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है, उसके बाद साइंस हम लोग देख रहे हैं और करंट अफेयर पैरेलल चल रहा है दोनों का लेक्चर। ठीक है, साइंस का जो है आज लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, और करंट अफेयर का भी लेक्चर आ जाएगा, इकोनॉमिक वाला छोटा छोटा 2 लेक्चर आएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा इकोनॉमिक, तो नेशनल ख़त्म है, इंटरनेशनल ख़त्म है, इकोनॉमिक ख़त्म हो जाएगा, साइंस एंड टेक हो जाएगा, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद पर्सन न्यूज़ वगैरह वगैरह जो भी स्पोर्ट्स वगैरह सारा देख लेंगे हम लोग। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की क्या कहानी है देखते हैं। नर्वस सिस्टम को सबसे पहले मतलब समझते हैं क्या होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम मींस द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन। लाइक अब सेंसरी ऑर्गन में क्या हो गया, नोज़ हो गया, टंग हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, आई हो गया, ये सब सेंसरी ऑर्गन हमारा। ठीक है, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है इसको क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहानी कहते हैं। अब इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन जो जाएगा नर्वस सिस्टम से इनटू ब्रेन। अब ब्रेन के पास जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। अब ब्रेन के बाद कहाँ जाएगा, ब्रेन सेंड अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसा इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अलग अलग बॉडी पार्ट में भेज देगा ब्रेन। ठीक है, तो रिसीव किया सेंसरी ऑर्गन, उसके बाद ये ब्रेन को भेज दिया। अब ब्रेन क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को भेज देगा, भैया ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख लो। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स किस फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि किस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है, तो इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में करता है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में करता है, सवाल बनेगा पीसीएस में। ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन्स। तो ये नर्व सेल की कहानी है, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, और न्यूरॉन से बना होता है ये, और जो कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है, नो सेल डिवीज़न आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई सेल डिवीज़न नहीं होता है। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा है, जिसको बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार जब बर्थ हो गया तो कोई सेल डिवीज़न अब नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा नर्व का। ठीक है, 2 टाइप्स का होता है ये, एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्व सिस्टम और दूसरा था पीएनएस पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। अब दोनों को एक एक करके देखते हैं विस्तार में। सबसे पहला है भैया पीएनएस। अब पीएनएस, अब देखो एनसीईआरटी में जो मिलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है, उसी का सारा ये कहानी है। एक होता है सोमेटिक, पीएनएस का पेरिफेरल वाला देख रहे हैं, एक होता है सोमेटिक और दूसरा होता है ऑटोमेनस। अब सोमेटिक में क्या होगा, आराम से समझते हैं। सोमेटिक में यह होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैसेज भेजेगा वो किसको भेजेगा, वॉलेंट्री ऑर्गन को भेजेगा। मतलब जो वॉलेंट्री ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैसेज भेजेगा उसको क्या कहेंगे, सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। अब वॉलेंट्री ऑर्गन हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो ऑर्गन जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक माउथ, ईयर, ये सब। ठीक है, अब ये 2 तरह का होता है। एक होता है क्रेनियल नर्व, जिसमें 12 पेयर होता है, याद रखना। पेयर अगर मैच द कॉलम में आ गया या एमसीक्यू में आ गया तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक होता है स्पाइनल नर्व, 31 पेयर होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें 12 पेयर होता है। कनेक्टिंग नर्व फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द हेड। तो ब्रेन से डिफरेंट पार्ट ऑफ द हेड में जो कनेक्ट करना है वो किनका काम है, क्रेनियल का काम है, क्रेनियल नर्व का काम है। सम ऑर्गन ऑफ दी, जैसे कि और एब्डोमेन वगैरह में भी, नेक वगैरह में भी ये कनेक्ट करेगा। उसके बाद दूसरा नंबर पे स्पाइनल नर्व, यानी कि 31 पेयर इसमें होता है। कनेक्टिंग नर्व फ्रॉम स्पाइनल टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो नर्व को जो है वो स्पाइनल से डिफरेंट बॉडी पार्ट में कनेक्ट करने का काम किनका, स्पाइनल नर्व का है। 31 पेयर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखो कहानी है, ये लंबा वाला जो पार्ट है इसको एक्सन बोलते हैं, ये डेंड्राइट है। ठीक है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है बीच में, और ये हो गया नर्व एंडिंग, मतलब आगे यहीं पे जाके जुटेगा। ये आगे चलते हैं और ब्रेन के बारे में देखते हैं क्या कहानी है। तो ब्रेन का जो 3 पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हिंद ब्रेन, HIND है। ठीक है, हिंद ब्रेन है, एक है मिड ब्रेन, दूसरा है फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन का 2 पार्ट है, एक है सेरेब्रम और दूसरा है डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन का जो है 4 पार्ट है, एक है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है
अमाइगडला और चौथा हिप्पोकैम्पस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंद ब्रेन, ब्रेन का 3 पार्ट हो गया। फोर ब्रेन में सेरेब्रम ले लेंगे और डाइसेफ्लॉन ले लेंगे। डाइसेफ्लॉन का 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमाइगडला और हिप्पोकैम्पस। एक एक करके सारे को डिफिनेशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सेरेब्रम, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है बॉडी का सेरेब्रम। 2/3 पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या है भैया? सेरेब्रम ही है, ये याद रखना आपको। अब इसका 2 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है लेफ्ट हैंड वाला कहानी, एक होता है राइट हैंड की कहानी। अब ये जो है कंट्रोल लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट हैंड वाला लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उल्टा है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड वाला, ठीक है, राइट हैंड वाला को कंट्रोल करेगा। अब दोनों में देखो कितना मज़ेदार चीज़ है ये हो गया राइट हैंड का, राइट हैंड पार्ट जो कि कंट्रोल करेगा लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसे आर्ट हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, पेंटिंग हो गया, सॉन्ग हो गया, डांस हो गया। तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर किस में होता है? ये ज़्यादातर वीमेन में होता है। अब वीमेन में होने की वजह क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है ये वीमेन के अंदर, ठीक है। तो मोर डेवलप्ड इन वीमेन, तो वीमेन के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होता है ये RH यानी कि राइट हैंड साइड वाला ब्रेन, ठीक है। आगे चलते हैं। और फीमेल कैन यूज़ RH प्लस LA साइमल्टेनियसली, दोनों पार्ट एक साथ इस्तेमाल कर सकती है, वो मल्टीटास्किंग काम। बट मेल यूज़ वंस एट ए टाइम, लेकिन मेल जो है ये दोनों में से एक बार में एक ही को इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट, तो ये राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी को कंट्रोल करेगा। अब जैसे एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, ज़्यादातर मेल लोग इसमें मजबूत होता है भैया, मतलब उनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। रीजनिंग हो गया, मोर डेवलप्ड इन मेन, ठीक है। तो इधर हो गया आर्ट, क्रिएटिंग, पेंटिंग, ये सब ज़्यादा डेवलप किस में होता है? वीमेन में। और एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये सब किसके अंदर हो गया? ये सब मेल के अंदर हो गया। मतलब ये बायोलॉजिकली ऐसा कहानी है कि ये ज़्यादा डेवलप्ड होने की वजह से इधर मेल जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है और इधर फीमेल ज़्यादा डोमिनेट करती है। अब देखते हैं थैलेमस, ठीक है। थैलेमस की क्या कहानी है? फीलिंग ऑफ कोल्ड, वार्म, सैड, पेन, ठीक है। ये सब का जो फीलिंग है वो किसकी वजह से होगा? थैलेमस की वजह से होगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोल्ड महसूस करना है, वार्म महसूस करना है, सैड, पेन, ये सब किसकी वजह से? थैलेमस की वजह से। और ये अगर 55 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली काम करता है, 55 मिनट के बाद आपको महसूस नहीं होगा। अगर ठंड में हो 55 मिनट तक अगर बर्फ़ में रह गए तो फिर स्किन उतना जो है वो आपको महसूस नहीं होगा कि ठंड लग रही। हाइपोथैलेमस की कहानी क्या है? फीलिंग ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, अगर भूख लग रही है, खाना खाना है भैया, ये सब किसके थ्रू होगा? हाइपोथैलेमस के थ्रू होगा। फीलिंग ऑफ लव एंड हेट, ठीक है। अब ये कहानी है। उसके बाद रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम है। वर्क एज बायोलॉजिकल क्लॉक, भैया अगर डेली 5 बजे सुबह में उठते हो तो ऑटोमेटिक नींद जो है वो खुलने लगता है। ये सब कहानी हाइपोथैलेमस की है। आगे चलते हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिलेवेंट पॉइंट है एक एक करके चीज़ों को देख रहे हैं। एक है अमाइगडला, ठीक है, जनरेट इमोशन, इमोशन वगैरह जनरेट करने का काम अमाइगडला का है। हिप्पोकैम्पस, अब हिप्पोकैम्पस की कहानी क्या है? हिप्पोकैम्पस कहानी कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी टू, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम इनका है, ठीक है। मसला ये है कि यहाँ पे होना चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर। अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अल्जाइमर की बीमारी हो गई सर, भूलने की, ठीक है। तो ये हिप्पोकैम्पस का काम था क्या? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है मिड ब्रेन पे। तो मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड वाचिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हिंद ब्रेन। तो हिंद ब्रेन का क्या कहानी? हिंद ब्रेन का 2 पार्ट होता है, एक होता है सेरेबलम
वहाँ पे यहाँ पे सेरेबेलम, वहाँ पे सेरेबेलम था, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा, कहानी देख लो। क्या लिखा हुआ ये, सेरेब्रम, ठीक है, वहाँ पे है सेरेबेलम। तो बात क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, हिंद ब्रेन हम लोग देख रहे थे, हिंद ब्रेन पे चलते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मतलब कि 1-2 मिनट चला गया बिना मतलब का, ठीक है। सेरेबेलम, ठीक है, और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटी। अब सेरेबेलम का काम क्या है, कंट्रोल मस्कुलर एक्टिविटी, बैलेंस द बॉडी, वाइंडरिंग, ठीक है, अफेक्ट सेरेबेलम। अब ये कहानी क्या है भैया, कंट्रोल करता है मस्कुलर एक्टिविटी को कौन, सेरेबेलम। बॉडी को बैलेंस करने का काम भी इसी का है। अगर ये प्रैक्टिकल सवाल आ गया कि शराब पीने के बाद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड, तो कौन सा अफेक्टेड होता है, सेरेबेलम अफेक्टेड होता है, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम, ठीक है। और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या कहानी, रेगुलेट हार्ट बीट, रेस्पायरेशन रेट, पल्स रेट, बल्जिंग एंड स्वेलिंग, उगलने का और निकलने का सारा जो है कंट्रोल का कहानी मेडुला ऑब्लांगेटा का है, ठीक है। तो रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। रेस्पायरी रेट को भी कंट्रोल करता है और पल्स रेट को भी कंट्रोल करता है, बैलेंस, ये बल्जिंग एंड स्वेलिंग। आगे चलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की क्या कहानी है, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन देखो एनसीईआरटी 10th वाला में दिया हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हेडिंग करके, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंट रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी। अब स्नेक को आपने देख लिया, आपको इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा, शेर को आपने देख लिया, इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा, आपने किसी गर्म चीज़ को जो है वो छू लिया, इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा, कोल्ड चीज़ को छू लिया, इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा। तो ये सब कहानी किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का है, ठीक है। याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा लेक्चर होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको देख लेंगे, यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत लंबा लंबा लेक्चर नहीं रखते हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया नर्वस सिस्टम, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे नर्वस सिस्टम, सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। छोटा सा लेक्चर होगा ये 10 मिनट के आसपास का, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी देख लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का, कल से केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए। देखो ये माइंड मैप का जो PDF है वो मौजूद रहेगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो कुछ लोग ऐसा कर रहा है कि भैया चैनल को ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, PDF डाउनलोड किया और उसके बाद 3 दिन बाद एग्जिट कर गया, तो ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।